बारिश में पानी आता है तो सड़क पे रुकता है क्योंकि नाले भरे हुए हैं, पानी जाने की कहीं जगह नहीं है। कहने को जी मैंने ये पानी लाइन डलवा दी, कुछ भी नहीं डलवाया। बस क्या घूमते रहते गाड़ी लेके, मैं ये करा फोटो खिंचवाते और बर्थडे केक बना कटवा के फोटो डालते थे और कुछ नहीं। कई बार उनको बोला भी है, सुनते ही नहीं, कोई सुना ही नहीं है, ना कोई कैमरा लगाता है यहाँ, ना कोई चीज सुविधा नहीं। जर्नल सिंह को बोले तो जर्नल सिंह कहता है बिट्टू के पास जाओ, बिट्टू को कहते हैं तो बिट्टू कहता है जर्नल सिंह के पास। यहाँ वोट के समय तो सब आ जाते हैं, बाद में कोई सुना ही नहीं करता हमारे। और जितने हैं उनकी सुनते कॉलोनी वाले, इनकी झुग्गी झोंपड़ी वाले नहीं, और झुग्गी झोंपड़ी वाले ही जिता रहे हैं उनको। यही है कि हमारा सुनते ही नहीं। अगर एक बुट्टा सिरदार आ जाए तो उसको पकड़ के उसके छाती पे ले जाएंगे, वो हमको हटो हटो दूर दूर। यहाँ का तो कुछ नहीं करा है। क्या हम लोग गरीब लोग, क्या हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे? अभी तक जनरल सिंह जी ने ऐसा कोई खास विकास तो किया नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, नवभारत डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो तिलक नगर के तिलक विहार में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा 2025 के जो चुनाव है वो अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दिया। हालांकि बीजेपी के कहीं कहीं जगह के नामों पर अभी भी देरी है, कहीं कहीं जगह के नाम उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया। लेकिन वही अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें तो पूरी 70 विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपनी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया। इसी तरीके से तिलक नगर में जो है पिछले 3 बार से जर्नैल सिंह को टिकट मिली है और वो यहाँ से तीनों की तीनों बार जीते भी है, जिसको देखकर चौथी बार जो है लगातार तिलक नगर से जर्नैल सिंह को टिकट मिल चुकी है। अब देखना ये है कि जब किसी विधायक को चौथी बार लगातार टिकट मिल रही है तो वो ऐसा क्या काम कर रहा है, क्या यहाँ की जनता जो है वो उनसे खुश है, क्या सच में उन्होंने यहाँ के जो काम है वो सही करे। देखिए, तिलक नगर एक ऐसा एरिया है जो पश्चिमी दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि तिलक नगर में जो है बहुत ही भीड़ रहती है, यहाँ पर बड़े बड़े बाजार भी है। अब देखना ये है कि तिलक नगर की जो जनता है वो क्या सच में दोबारा से जर्नैल सिंह का साथ देगी? क्या इस बार जो है जर्नैल सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे? क्या यहाँ से आम आदमी पार्टी को टिकट मिलेगी? जो टिकट जर्नैल सिंह को दी गई है, क्या वो अपने धरातल पर उतरकर लोगों का सामना कर पाएंगे? क्या इस बार वो यहाँ के टिकट जीत पाएंगे? अब ये ही जो राय है हम जनता से लेते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा जी प्रमोद कुमार। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? मेरा जन्म यहीं का ही है। आपका जन्म यहीं का? तो जैसे कि पिछले 3 बार से जर्नैल सिंह जी जीत रहे हैं, चौथी बार उन्हें टिकट मिल गई है, तो क्या सही किया गया उन्हें टिकट देकर? वैसे मौका सबको देना चाहिए, बाकी अभी तक जनरल सिंह जी ने ऐसा कोई खास विकास तो किया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को कहा गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और सर्टिफिकेट बांट दिया केजरीवाल जी ने, आते ना किसी झुग्गी वाले को मकान मिले ना कुछ। हाँ जी, हमारे यहाँ पार्कों की इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरी, नालियों की, सीवर लाइनों की। कहने को जी मैंने ये पानी लाइन डलवा दी, कुछ भी नहीं डलवाया। बस क्या घूमते रहते गाड़ी लेके, मैं ये करा फोटो खिंचवाते और बर्थडे केक बना कटवा के फोटो डालते थे और कुछ नहीं। और कहीं भी अगर विकास देखना है उनको, कहते हैं मैंने विकास किया है, तो मुझसे आगे मिले डोरी स्टोरी के अंदर, मैं उनको पूरी कॉलोनी का विकास दिखाता हूँ। डोरी स्टोरी के पार्कों की क्या हालत हो रही है, सीवर लाइनों की क्या हालत है, लोगों के घरों में पानी कैसे गंदगी जा रही है, और कोई भी विकास नहीं। अब ये नया टॉपिक दे दिया है कि 2100 रुपये दिए जाएंगे लेडीजों को, जो कि उसमें क्या है कि एक मीठी टॉफी दी गई है, लोगों के फोन नंबर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। पंजाब में तो इन्होंने दे दिए 1100 रुपये, अब यहाँ पे देंगे। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार जो है मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल रहा है। पब्लिक को मीठी गोली दी जा रही है, टॉफी चुसाई जा रही है, जो केजरीवाल सरकार हर बार करती है। केजरीवाल सरकार हर बार कोई ना कोई नए मुद्दे उठाती है कि हम ये कर रहे हैं सरकार के लिए, हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, हम नई नई नीतियां ला रहे हैं, तो क्या वो अपनी नीतियों पर खड़ी होती है? नहीं जी, कभी नहीं। नहीं, हर बार कोई ना कोई बार, फिर बाद में कह देंगे जी हमें बजट नहीं मिला, क्या हमें एलजी बजट नहीं दे रहा? हाँ, तो आपने अभी यहाँ बजट का सवाल उठाया। बजट जो है इस साल दिल्ली का 7000 करोड़ है। अगर हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए देंगे तो वो लगभग 40,000 करोड़ है। तो क्या अभी तक एमसीडी का पैसा तो इतने एमसीडी के लोग रिटायर हो गए, सब कुछ, उनको तो अभी तक पैसा नहीं दिया इन्होंने, है जी। लेबर कार्ड बनाए, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो ये 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे? कौन से बजट से दे देंगे? वही है नहीं। अगर आपके पास फिर बहाना क्या होगा कि बीजेपी पैसा नहीं दे रही हमें, कि मोदी जी हर साल बजट देते हैं, हर चीज का टेंडर छूटता है, सीवरों का, नालियों का, सबको हर साल छूटता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? यहाँ के नाले सीवर के कैसे हालात? बहुत बुरी। देखो आपके सामने, ये देखो ना, आप पीछे देख रहे हैं, ये क्या हालत है? ये नाले ही तो है, ये बरसाती नाले हैं, ये सारे नाले। हाँ जी। तो आप जब मतलब यहाँ बारिश होती होगी तो पानी तो घरों में घुसता होगा? बहुत बैग मारता है लोगों के घरों में। जो मैं कह रहा हूँ, जो आप मेरे साथ अगर झुग्गियों के एरिया में घूमेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, पब्लिक बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी कि देखो क्या हालत, आपको दिखाएगी। अभी एक वीडियो मैंने खुद बना के डाली थी, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जनरल सिंह जी कहते मेरा एरिया देखो,
और एमएलए भी आम आदमी पार्टी का और काउंसलर भी यहाँ का आम आदमी पार्टी का, ठीक है ना जी, वार्ड तिलंगर विधानसभा के अंदर। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को वो टाच मार। जनरल सिंह जी कहते थे नाली सीवर मेरे पास नहीं है, एमसीडी के पास। एमसीडी के पास। एमसीडी कह जाती है कि मेरे पास नहीं है। गुरमुख सिंह बिट्टू जी हमारे यहाँ के निगम पार्षद, उनकी वाइफ है ना, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है। तो अब एमएलए के पास भी नहीं है, काउंसलर के पास है, तो दोनों आम आदमी पार्टी के ही। तो इस तरीके से दोनों मिलकर सरकार को बेकार तो कर। आप लोग खुद अपनी समस्याएं लेकर यहाँ के निगम पार्षद जो है और यहाँ के जो जाते हैं, विधायक है लिखत कंप्लेंट कई बार दे रखी है, लिखत दे रखी है, लोग जाते हैं करेंगे। जनरल सिंह जी के पास जाओ तो मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वैसे ही घूमने के लिए टाइम है, लेकिन जनरल सिंह जी के पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो आपने इस चीज के ऊपर बहुत बार सवाल खड़े करे, तो आपको क्या लगता है इस बार इस जो है तिलक नगर से उनकी जीत होगी या नहीं? देखो जी, जीत का तो ये है कि उन्होंने एक अपनी गढ़ बना रखा, उन्होंने अपना, उनको वोट मिल जाएंगी, लेकिन कामयाब एमएलए नहीं है वो यहाँ का। नहीं। वोट तो मिल जाएंगे, जीत भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं जीतेंगे, लेकिन कामयाब एमएलए नहीं है यहाँ का वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो नालियां तक है वो बहुत ही गंदे तरीके से भरी हुई है। पानी आने जाने की जो कोई सुविधा यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर अगर बारिश होती है तो पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है, उनका हाल बेहाल हो जाता है पानियों से। यहाँ के जो बच्चे हैं इस गंदगी के कारण जो है बीमार पड़ जाते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब देखना ये है कि यहाँ पर अभी भी कोई सरकार जो है काम करती है या नहीं करती है, या फिर यहाँ के जो हाल है इतने ही बेहाल रहे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मैं कम से कम 40 साल हो गए मेरे को इसी जगह पे रहते हुए। तो आपको क्या लगता है यहाँ की समस्याओं में पिछले 13 साल से जो है जरनैल सिंह यहाँ के विधायक है, दोबारा से इस बार आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को टिकट दी है, तो आपको क्या लगता है वो सुधार लाते हैं? क्या आपकी बार लाएंगे? अच्छी बात है, सरकार ने टिकट दी है। देखो हमने भी भरोसा किया था कि चलो जीतेंगे तो हमारा काम करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ का तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं। हम कहते चलो कोई काम ना कराओ, हमारे सिर्फ नाले साफ करवा दो। पानी बाहर बैक मार रहा है, कीचड़ है। वैसे तो ये कहते हैं कि बीमारी होती है, ये वो दुनियादारी सब कुछ, लेकिन यहाँ का तो कुछ नहीं करा है। क्या हम लोग गरीब लोग, क्या हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे? हाँ, तो यहाँ गंदे पानी से बच्चे भी बीमार होते हैं। बारिश में पानी आता है तो सड़क पे रुकता है, क्योंकि नाले भरे हुए हैं, पानी जाने की कहीं जगह नहीं है। तो आपके तो घरों में भी पानी घुस जाता होगा? बिल्कुल घुसता है, बिल्कुल पानी जाता है। जी जी सर, आपके घर है? यहाँ बेटा बाथरूम नहीं है, नाला खुला नहीं है, वो कभी देखने नहीं आता है। अभी जरनैल सिंह जैसे जो है कि वो बहुत सारी जगह जा रहे हैं आजकल चुनावी समय पे, तो क्या वो यहाँ आए? नहीं, यहाँ एक भी बार नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, बल्कि हमें देखते हैं तो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, जैसे हमें जानते ही नहीं, जबकि हमें वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ के झुग्गी वाले ये रहने वाले हैं। लेकिन अगल बगल सारे ब्लॉकों में आए हैं, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं आए हमारे पास। हमें मिलते हैं तो हम रोक के कहते हैं कि हमारी नालियाँ साफ करवा दो, भरी पड़ी हैं और पानी बैक मार रहा है, मच्छर हो रहे हैं। तो कहते हैं जरनैल सिंह को बोले तो जरनैल सिंह कहता है बिट्टू के पास जाओ, बिट्टू को कहते हैं तो बिट्टू कहता है जरनैल सिंह के पास। यहाँ के निगम पार्षद? हाँ, उनके पास जाते तो वो कहते हैं जरनैल सिंह के पास जाओ, और जरनैल सिंह के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बिट्टू के पास जाओ। तो आप अपनी समस्याएं लेकर काफी बार उनके पास गए हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं किसी ने भी, ना हमारा आज तक कोई काम हुआ है। उनके जीतने के बाद भी हमारा आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये है कि बस झुग्गियां टिकी हुई हैं, बस इतना ही है। को जानता है कि तिलक विहार है, वो है मेरा। तिलक विहार हो गया, शाहपुरा हो गया, 20 ब्लॉक हो गया, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया, नहीं जानता, हम लोगों सिर्फ को नहीं जानता। पंजाबी को जानता है। तो आपका मानना ये है कि जरनैल सिंह जो है सिर्फ पंजाबियों के लिए काम करते हैं, बस उसी के लिए करता है, हिंदुओं के लिए नहीं करते? ना 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 ना, नहीं करते। तो और किस तरीके की समस्याएं आपको यहाँ झेलनी पड़ती है? बस यही है कि हमारा सुनते ही नहीं सुनते बिल्कुल। अगर एक बुड्ढा सिरदार आ जाए तो उसको पकड़ के उसके छाती पे ले जाएंगे, वो हमको कहे हटो हटो, दूर दूर बैठो, दूर बैठो, अच्छा, वो इतने में अपने चला जाएगा। कितने सालों से यहाँ रह रहे? मुझे करीब 30 साल हो गई। तो 30 साल से यहाँ के जो हालात है वो यही है? हाँ यही है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ना लेटरिन बाथरूम की कुछ नहीं है, पानी का भी नहीं है, और यहाँ टैंकर आता है तो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो वैसे फिर आप पानी का जुगाड़ कैसे करते हैं? कभी फिर भर के ले आते हैं रिक्शे से, बाहर से लेके आते हैं हम। बाहर से लाते हैं? हाँ तो यहाँ के जो विधायक है जरनैल सिंह, वो यहाँ पर आते हैं? आते हैं, उनके से कई बार उनको बोला भी है, सुनते ही नहीं, कोई सुनाई नहीं है, ना कोई कैमरा लगाता है यहाँ, ना कोई चीज सुविधा नहीं है। चोरी चकारी भी होती है? हाँ बहुत होती है, समय की मम्मी की फिरते हैं, चोरी तो होती है। चोरी होती है। हाँ तो आपने इन चीजों के ऊपर यहाँ के जो निगम पार्षद होंगे और यहाँ के जो मतलब विधायक जैसे आप बता रही हैं आते रहते हैं, तो आपने उनसे कभी जाकर खुद से कंप्लेंट की है? हाँ बोला है हमने, कितनी बार सारे गए हम,
कि हमारे लिए कुछ सुविधा कर दो, कैमरा लगा दो यहाँ पर। लेकिन वोट की समय तो सब आ जाते हैं, बाद में कोई सुनाई नहीं करता हमारी। और जैसे रात होती है तो बहुत अंधेरा हो जाता है अक्सर ऐसे इलाकों में, तो यहाँ लाइट वगैरह है? हाँ, रोड पे लाइट है, यहाँ नहीं है अंदर। मतलब है, अंदर मीटर लगे हुए हैं वैसे। मीटर लगे हुए हैं। हाँ, बिजली का बिल वगैरह सही आता है यहाँ? सही नहीं आता, बिजली का बिल 4-4, 5-5 हजार आ जाता है। बड़ा चढ़ा कर आता है। हाँ, तो आपने इस चीज के ऊपर कभी बोला? क्योंकि सरकार का तो मानना ये था ना कि यहाँ पर बिजली और पानी फ्री दी जाएगी जनता को। तो फ्री दे जाएगी क्या? अब उनको बोलो दफ्तर में, कोई सुनता ही नहीं है। कोई कहीं पे बिजली दफ्तर जाओ, वहाँ भी नहीं सुनाई होती है। वो कहते हैं वो तो तुम्हारा आएगा, इधर आओ। तो इस पूरे तिलक विहार एरिया में सबका बिल जो है बड़ा चढ़ा कर आता है। हाँ, अभी कल रीलिंग करके ले गया और उसको बोला था, तो वो कुत्ते, यहाँ कुत्ते तो है ये पालतू, तो वो भूखने लगे, तो उनको हमने कुत्ते को समझाया, वो जानवर है, मैंने हटा दिया था। तो क्या कह रहे हो, तुमने कुत्ते बहुत पाल रखे। मैंने कहा यहाँ पे ना चोर उचंगा आते हैं, नशेड़े आते हैं, चोरी फोरी होती है इसलिए। तो वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है तुम कुत्ते बहुत है ना तुम्हारे, तो मैं ना रीलिंग करने नहीं आऊंगा। फिर मैंने कैसे कह रहा, जब आऊंगा ना तो तुम्हारा ज्यादा रीलिंग करके नहीं, ज्यादा बिल भेज दूंगा। धमकी दे देते हाँ। basically। ऐसे बोल के गया, बता। मैम और क्या समस्याएं आती है यहाँ पर? समस्या तो बहुत है इधर, बहुत है। बहुत ज़्यादा है। नेक नहीं है, हमारा नाला भरा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ के सीवर नाले वगैरह ये सब कभी साफ होते हैं? नहीं होती, नहीं होते। नहीं होती। तो आपने उसके खिलाफ बोला है कि हाँ सीवर जो है वो साफ नहीं है। तो उनको बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं है कोई, सबको बोलते हैं। तो देखा जाए जैसे कि 3 बार से जो है जरनैल सिंह 13 सालों से पिछले यहाँ के विधायक रह रहे हैं। अब दोबारा से जो है तिलक नगर विधानसभा से जो है उन्हें टिकट मिली है कि वो यहाँ के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के। तो क्या आप इस बार वो भी नहीं सुनते हैं। तो आप उनको इस बार ही वोट देंगे या नहीं? अब वो सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, कॉलोनी वाले इनकी, झुग्गी झोंपड़ी वाले नहीं, और झुग्गी झोंपड़ी वाले ही जिता रहे हैं उनको, समझ। जी। हमारी नहीं उधर सुनेंगे, इधर झुग्गियों की नहीं सुनते हैं। आप लोगों की नहीं सुनते? नहीं तो सुनते। आप किसको वोट देंगे इस बार? अब तो हम सोच रहे हैं कि दे ही नहीं हम किसी को भी। वोट नहीं दोगे? फिर क्या फायदा वोट देने से, जो कोई फायदा ही नहीं, और हमारा कुछ कोई काम ही नहीं करवा रहा। हो रही है, कुछ तो फिर काम क्या नहीं करें हो रहे बताओ? हमारे। तो मैम जैसे कि देखो चलिए आम आदमी पार्टी से जरनैल सिंह खड़े हो रहे हैं, आपने बोला कि उन्होंने काम नहीं करे हैं तो आप उन्हें वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी और बात आती है यहाँ कांग्रेस की, तो क्या आप उन लोगों में से किसी को वोट करना चाहेंगे? किसी पार्टी ने को? तो बहुत काम करा था पहले। कांग्रेस ने काम किया है। हाँ, बहुत काम किए कांग्रेस ने, तो गरीब के लिए बहुत ज्यादा किए। सिलेंडर वगैरह, चूल्हे सब फ्री दिलवाए थे सब। तो अगर अब की बार जो चुनाव हो रहे 2025 में विधानसभा के चुनाव है, तो आप इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहेंगे? अब गरीब को जो कोई सुनाए उसको करे हम तो। उसको करें। हाँ, और बीजेपी हम ऐसे नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगे इस बार? करने वाली बात नहीं, हमारा काम करे, हम तो शुरू से नहीं को करते आ रहे हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो हालात है वो बद से ज्यादा बदतर है। यहाँ पर मलबा डाल दिया जाता है पर कोई जो है उसके बाद देखने वाला नहीं होता है। गंदगी यहाँ इतनी होती है। यहाँ के जो विधायक जरनैल सिंह जी है, जिन्हें लगातार चौथी बार जो है तिलक नगर विधानसभा से टिकट मिल चुके हैं, लेकिन वो उनका मानना ये है, यहाँ के लोग का मानना ये है कि वो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के लोगों का कहना ये है कि वो जो सिर्फ है वो सिर्फ यहाँ के रईस लोगों के लिए काम करते हैं या फिर सरदारों के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है धर्म की कि यहाँ पर जो है धर्म को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा मन मुटाव है कि जरनैल सिंह जो है वो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो सिर्फ सरदारों के लिए काम कर रहे हैं। अब देखा ये जाना है कि इस बार की जो यहाँ के लोग का मानना ये है कि सबसे ज्यादा जो वोट मिलते हैं अगर किसी विधायक को, तो वो मिलते हैं झुग्गियों से। लेकिन जब यहाँ झुग्गियों वालों की ही नहीं सुनी जा रही है तो क्या ही ये लोग वोट देंगे। यहाँ के जो लोग की समस्याएं है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर किसी भी चीज का जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ के साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ना ही कोई वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, ना ही यहाँ पानी की कोई सुविधा है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है वो किसे चुनती है। क्या चौथी बार लगातार यहाँ से जो विधायक है वो जरनैल सिंह बनने वाले या फिर किसी और पार्टी को यहाँ के जो लोग हैं वो मौका देंगे। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवभारत डेली। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।